Hi Salman, how are you? Very good. How are you doing? I'm good, I'm good. So, thank you for joining us. Oh, thank you so much. The pleasure's all mine. Thank you for having me. So, finally, सातों जन्म सॉन्ग रिलीज हो गया है पूरे ब्लॉकबस्टर के संग, राइट? Yes. तो बहुत Yes. ज्यादा पसंद किया जा रहा है और कुछ ही दिनों में उसपे बहुत सारे व्यूज भी आ गए हैं, मिलियंस क्रॉस कर गया है, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. तो जब वो रिलीज हुआ तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला उसका? यार बहुत अच्छे रिएक्शंस मिले. People are loving it. 24 hours में हम लोगों ने 2 मिलियन व्यूज कर लिए थे, तो which is a great thing. And I'm glad कि ऑडियंस को हमारी ये जो मेहनत है, हमारी ये जो एक विजन है एज ए टीम पसंद आ रही है. और मतलब हम लोग भूखे ही हैं एप्रिसिएशन के ना. हमें प्यार और मोहब्बत और इज्जत की भूखे हैं, और जब ये एप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. तो वी आर इन अ वेरी गुड फीलिंग राइट नाउ. द एंटायर टीम इज एंजॉयिंग this success, and we hope and pray that it does much more viewership और बड़े और लोग इसको देखें और सराहें. And yeah, that's what we pray for. आप सलमान यूसुफ का कोई डांस आता है और मिलियन क्रॉस ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जर्नली. तो आप इतने बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं, आपने इतने सेलिब्रिटीज के संग डांस किया हुआ है, तो कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जो आपका फेवरेट हो, कि मतलब उसके संग डांस करने में बहुत एंजॉय किया हो आपने? यार मैंने सारे ही मेरे पार्टनर्स के साथ बहुत एंजॉय किया है, और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस और कमराडरी रही है. ऐसे कोई एक पर्टिकुलर नहीं नाम ले सकता मैं, क्योंकि एवरीबडी इज स्पेशल इन देयर ओन वे, और हर किसी ने मेरी इस लाइफ में, इस जर्नी में योगदान ही दिया है, और आकर मुझे एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग, एज अ बेटर आर्टिस्ट बनाया है. तो आई कांट टेक वन पर्टिकुलर नेम, आई कांट. Okay, if we talk about सातों जन्म सॉन्ग जी, तो इस पैंडेमिक में शूट करना सॉन्ग, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए सातों जन्म शूट करते टाइम? वेल हमारी प्रोडक्शन टीम ने तो बहुत अच्छी तरीके से पहली तो परमिशंस निकाली थी ऐसे लोकेशंस पे जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक ना हो. और आप अगर म्यूजिक वीडियो में देखेंगे तो बहुत एग्जॉटिक लोकेशंस हैं. ऐसी लोकेशंस है गोवा में जो मैंने खुद 15-20 साल में कभी नहीं देखी थी, और वहाँ पे आम जनता तो जाती नहीं है उस लोकेशंस पे. और ऑन सेट भी हम लोग काफ़ी सारे क्या बोलते हैं प्रिकॉशंस ले रहे थे. एंड बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड शूट था, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड शूट था. और उसके बाद हमारी टीम, जो कोर टीम है, जो हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम तो धमाल कर ही रहे थे. काम के साथ हम मज़े भी कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आया. गोवा को बहुत एक अलग नज़रिए से देखने का मौका मिला. बहुत जिंदगी में आज तक इतना खाली गोवा नहीं देखा था मैंने. हमेशा जब भी गोवा देखा तो एकदम भरा हुआ गोवा, एकदम क्राउडेड गोवा. इस बार बहुत शांति थी, बहुत सारे, एक तरह से बुरा भी लग रहा था क्योंकि इतनी रौनक, इतनी हकदक वाली जगह में सडनली इतनी शांति, थोड़ा बुरा भी लग रहा था. बट एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी था. बहुत ही शांत गोवा एक्सपीरियंस करने मिला, बहुत ही क्लीन बीचेस, बहुत अच्छा था एक तरीके से भी. सलमान, शक्ति इज ऑल्सो अ ग्रेट कोरियोग्राफर, उनका डांस भी बहुत शानदार रहा. तो शक्ति के संग कोई ऐसा मोमेंट रहा सातों जन्म में जो बहुत मेमोरेबल सा हो, बहुत फनी सा? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं व्हिच यू गाइस शेयर्ड. अतरंगी मोमेंट तो नहीं, बट मैं ये बोलूंगा तो विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है. और यहाँ पे सेट पे हमारे साथ जाहिर हो रहा था कि विमेन एम्पावरमेंट किसे कहते हैं. हम लोग बहुत ही ना ऐसे लोकेशंस पे थे जहाँ पे चढ़ बढ़ के जाना पड़ता था. एक ऐसा पेड़ था जो बहुत ही ऊंचाई पे था, जिससे गिरने में चोट भी लग सकती थी. उस पेड़ पे हम बैलेंस करके एक कोरियोग्राफी कर रहे थे, और जैसे ही कट रेमो सर चिल्लाते तो रेमो सर, हमारे डीओपी असिस्टेंट सब दौड़ के सीधा शक्ति के पास जाते हाथ देने के लिए. मतलब कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मैं वहां पे खड़ा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, और तीसरे बार मैंने बोल ही दिया कि भाई आदमी की तो कोई इज्जत ही नहीं आज के जमाने में. मतलब एक कट बोलते ही एक लड़की के लिए 5 मुस्टंडे दौड़ के आ रहे इधर पे, और मैं भी तो ऊंचाई पे खड़ा हूँ भाई. तो मैं हंस दिया, मैं, बाकी सब भी हंसने लगे. तो ऐसे बहुत सारे फनी मोमेंट्स हुए हैं, बहुत बहुत मजा आया. ओके, शक्ति और आपकी केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग दिखी सॉन्ग में. तो कुछ ऐसा मोमेंट रहा आपका जो आपको लगा हो कि बहुत ज्यादा फनी हो गया हो? मतलब ये तो आपने शेयर किया, इसके अलावा कोई रेमो सर के साथ या शक्ति के संग?
है ना, एक रेमो सर ने वीडियो भी तो डाला है। रेमो सर एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे थे जहाँ पे हम सोच रहे थे कि हमारा गाना हम लोग एनैक्ट करेंगे और दोनों पानी में कूदेंगे। तो मैंने तो पूरा एनैक्ट किया है अच्छे से, पूरा शक्ति को पकड़ा और सीधा पानी में फेंक दिया। मैंने हाथ साफ करके मैं चल गया। तो वो परेशान हुए, वो सोचते रहे कि भाई तुमने नहीं कूदा। तो ऐसे ना हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की यार, ऐसे कुछ पर्टिकुलरली बोलने जाऊंगा तो नहीं। सेट पे दिन से लेकर रात तक हम लोग सिर्फ हंसते रहे, हम लोग इतना धमाल किया है, बहुत मजा आया यार। Coincidentally, you and Shakti both are winners of DID, right? तो Yes. कैसा DID के बाद से आपकी लाइफ किस तरह चेंज हुई? उफ यार, आप तो जमीन आसमान की बात कर रहे हो यार। लाइफ इज अ होल डिफरेंट। वो DID से पहले लगता है एक अलग लाइफ जी रहे थे, DID के बाद एक अलग लाइफ जी रहे हैं। एंड जिंदगी के ये दो अलग अलग पहलू हैं हमारी लाइफ में। आई एम नॉट श्योर शक्ति इस बारे में क्या बोलेंगी, बट फॉर मी everything is changed. For me, the people around have changed. जो कम लोग जो चेंज नहीं हुए वो वही मेरे आज तक करीबी हैं। बाकी तो दुनिया बदल चुकी है, लोग बदल चुके हैं। Because अब ह्यूज कंपटीशन है हर चीज में, हर फील्ड में। तो ओल्ड लाइफ और करंट लाइफ में अगर कंपेयर हो आपका, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं वैसे भी मैं पास्ट में जीने वालों में से नहीं हूँ। I always believe in present. I always believe in future. I always believe in making a better future for ourselves, for our children. तो I am taking life as it comes and life is beautiful यार। पता नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं ना इतनी स्ट्रगल करता था। I don't call it struggle. ऊपर वाले ने सिर्फ दिया ही है। पहले जीरो पे थे, जीरो से आगे तो बढ़े और चीजें सिर्फ ऐड ही हुई है। तो I never call my journey a struggle. I call my journey an experience. और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि life is not a destination, it's a journey. And I'm living my journey. And I love it. Okay. सलमान, जैसा बॉलीवुड में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई और बॉलीवुड को लोग एक अलग नजरिए से देखने लगे, और आप बॉलीवुड के बहुत शानदार कोरियोग्राफर हैं, तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड के लिए लोगों की नजरिया बदल जाएगा आने वाले टाइम में, लॉकडाउन के बाद? I have a very strong opinion with this यार। बहुत सारी चीजों में अभी ना बॉलीवुड को एक तरह से बोलूंगा टारगेट किया जा रहा है। एक तरह से क्यों, मैं एक तरह से एक शब्द यूज करना चाहता हूँ कि पहले अगर मैं सुशांत के बारे में अगर बात करूँ तो सुशांत एक बहुत अच्छे मित्र रह चुके हैं मेरे। हम लोगों ने साथ में बहुत काफी सारा वक्त भी बिताया। वी यूज्ड टू गो राइडिंग टुगेदर। उन्होंने झलक दिखलाजा जो सीजन किया था वो और अंकिता जब साथ में थे उस टाइम मैं भी था उस सीजन पे। तो सुशांत के केस के अंदर ना यार, पता है दुख किस बात की हुई कि जब सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे तो उनकी बहुत सारी फिल्में आई और बहुत सारी फिल्मों से बहुत कम फिल्में चली, ज्यादातर फिल्में उनकी फ्लॉप हुई। अब मी एज एन एक्टर, मी एज अ डायरेक्टर, मी एज अ कोरियोग्राफर, हमारी फ्रेटर्निटी हिट और फ्लॉप नहीं बनाती है, हिट और फ्लॉप बनाती है जनता। करेक्ट? जनता जब आके फिल्म देखती है और जनता डिसाइड करती है कि फिल्म हिट है या फ्लॉप है। उनकी जीते जी तो आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों को फ्लॉप करार दिया, बहुत सारी फिल्मों को, और जैसे वो मर गए उनके लिए इतनी इज्जत, उनके लिए इतनी प्यार, उनके लिए इतना सब। तो ये ना कॉन्ट्रडिक्शन ना मुझे पसंद या समझ में नहीं आया। और रही बात व्हेन इट कम्स टू ड्रग्स, इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, नॉट ओनली इन आवर इंडस्ट्री बट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि हमारी इंडिया की इंटेलिजेंस इतनी बेवकूफ है कि उनको पता ही नहीं कि इंडिया में कितना ड्रग फैल रहा है और कहाँ फैल रहा है। मैं नहीं मान सकता। आई थिंक हमारी इंडियन एजेंसीज दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवेयर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हर गली में, हर स्कूल कॉलेजेस के अंदर आजकल इतना सुनने मिल रहा है। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई से हैट्स ऑफ कि इस बैन पे लोग खड़े उतर रहे हैं। एंड आई कंप्लीटली एग्री टू द फैक्ट कि कराओ, हर किसी का टेस्ट कराओ, बी इट एक्टर्स, बी इट एनीबडी फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, बी इट एनी पर्सन, नॉर्मल पर्सन। एक तरह से आई फील एक होता है ना, जैसे कि आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट लेते हैं, वैसा ना एक कंपल्शन करा दो या इंडिया के अंदर एज अ रूल कि ड्रग टेस्ट हो सबका, ताकि इसका खात्मा हो। बिकॉज आई वांट टू थिंक ऑफ अ क्लीन फ्यूचर फॉर माई चाइल्ड। मैं अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए इस दुनिया में एक क्लीन फ्यूचर देखना चाहता हूँ। तो लेट्स come together and bring a ban on drugs. It is a serious problem, but सिर्फ बॉलीवुड को इस चीज के लिए टारगेट करना is not fair, I feel.
क्योंकि हर इंडस्ट्री में, हर कॉर्पोरेट में, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह ये आम हो चुका है। अगर आपने क्या है उड़ता पंजाब फिल्म देखी हो तो उसमें खुद बताते हैं कि उस स्टेट का क्या हाल है ड्रग्स की वजह से। तो डोंट टारगेट अ सर्टेन कम्युनिटी, डोंट टारगेट अ सर्टेन फ्रेटर्निटी फॉर दिस, टारगेट द एंटायर नेशन एंड लेट्स फाइट टुगेदर। व्हाई नॉट, लेट्स फाइट टुगेदर। सलमान, कभी कोई ऐसा मोमेंट आया हो जब आपने ये चीज फेस की हो किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में? यार मैं ना सच बताऊं, मैंने कॉलेज में जितनी पार्टिंग करनी थी ना उतनी पार्टी कर लिया। अभी ना इन दिस इंडस्ट्री आई कम, आई डू माय वर्क एंड आई गो बैक होम। और ना माय करियर इज डांसिंग यार, मैं और कितना पार्टीज में डांसिंग कब क्या करूं। फॉर मी आई लव हाउस पार्टीज, आई लव कि मैं कहीं पे डिनर के लिए जा रहा हूँ, बैठ के बात कर रहे हैं। एंड आई अवॉइड सच सर्कल्स। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, आई अवॉइड सच सर्कल्स। तो मुझे पता है कि किन की पार्टीज अटेंड करनी चाहिए, किन की नहीं करनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं ना सलाम दुआ तक ही रखता हूँ एंड आई नेवर एनकरेज और अटेंड सच इवेंट्स। ओके सलमान, जैसे कि हमने अभी सुना कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को भी सलमान यूसुफ खान ने ही डांस करवाया है या उनका डांस भी कोरियोग्राफ आपने ही किया था। तो कौन सा कंटेस्टेंट आपको बहुत कहे अगर कि बहुत अच्छा डांस में लगा या जिसने तुरंत क्विक वो करा हो डांस की स्टेप्स को? आई थिंक किसके साथ बॉन्डिंग आपकी सबसे अच्छी रही उस टाइम में? यार बिग बॉस के ओपनिंग जब हम डायरेक्ट करते हैं ना, हमें बहुत कम वक्त मिलता है कंटेस्टेंट्स के साथ। और इस बार तो कोरोना के चलते हुए हम लोगों ने बहुत सारे प्रिकॉशन लिए हुए थे कि सेट के अंदर जितना कम टाइम आर्टिस्ट को रखा जाए उतना कम टाइम रखे, फटाफट आए शूट करे। डांसर्स नहीं थे, बहुत ही तरीके से और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बिग बॉस ने ऑर्गेनाइज किया था ये शूट। तो बहुत कम वक्त मिला आर्टिस्ट के साथ रूबरू होने का। बट आई थिंक एजाज वॉज अ वेरी गुड डांसर। एजाज का डांसिंग बैकग्राउंड ऑलरेडी है तो ही वॉज अ वेरी गुड डांसर। बट अदर देन दैट बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी अपनी बहुत ही मेहनत और शिद्दत से शूट किया था। एंड आई गॉट टू स्पेंड वेरी लेस टाइम, क्योंकि आई वाज ऑन अ क्रंच ऑफ टाइम। मेरे पास इतना टाइम था ही नहीं कि उनके साथ चिल करूं, बैठूं, बात करूं। मैं फटाफट बुलाओ, फटाफट शूट करो, फटाफट भेजो, मैं उस दौड़ में लगा हुआ था। तो मेरा ऑन सेट जितना इंटरेक्शन था उतना ही था। सलाम दुआ, हेलो हाय, खुदा हाफिज, चलो नेक्स्ट, मैं वैसे काम कर रहा था। तो उस हिसाब से इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड यस, एंड बिग बॉस इज अ क्रेजी शो एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि लास्ट ईयर का फिनाले भी मैंने ही डायरेक्ट किया था और काफी सारे सीजन्स मैंने डायरेक्ट किया है बिग बॉस एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क ऑन दैट सेट। कोई ऐसा कंटेस्टेंट था जिसके संग बहुत परफेक्ट सी ट्यूनिंग रही हो, बहुत अच्छी सी, जिसके संग डांस करने में आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया हो? या मैंने तो पहली बात किसी के साथ डांस नहीं किया, मैंने सबको डांस करवाया है। हाँ, किसी को डांस सिखाने में आपको बहुत एंजॉयमेंट लगा हो या बहुत अच्छी सी ट्यूनिंग रही हो? यार डांस भी मेरे असिस्टेंट्स ने सिखाया है, मैंने बिल्कुल डांस नहीं सिखाया क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा था वो पूरा शो, तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट किया है। तो वो तो मेरे असिस्टेंट से पूछना पड़ेगा। बट किसी ने तकलीफ नहीं दी मुझे, किसी ने कोई ट्रबल नहीं दिया। तो सब आए, अपना अपना काम किया और सब गए, सिंपल। बिग बॉस के since I'm very close to सिद्धार्थ, गौहर और हिना, उन तीनों के साथ बहुत मजा आया क्योंकि उनके साथ एक कॉमराडरी है, वो एक दोस्त है, तो उनके साथ शूट करने में एक अलग ही मजा आता है ना। तो उनके साथ बड़ा मजा आया। ओके, जिन भी कंटेस्टेंट्स को आपने डांस डायरेक्ट किया, जिनका आप उनको ऑफसेट्स भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, राइट? तो ऑन सेट्स जैसा वो बिग बॉस के घर में दिख रहे हैं और ऑफ सेट्स कैसा चेंजेस हैं उनके बिहेवियर में, आपको क्या लगता है कि मतलब वो रियल हैं घर के अंदर जैसे आपने बाहर उनको देखा, या वो चीजों को थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं? इस बार के कंटेस्टेंट्स में से मैं किसी को पर्सनली बाहर नहीं जानता था, पर मैं गौहर को पर्सनली जानता था, सिद्धार्थ को पर्सनली जानता था, पर वो बाहर जैसे थे वैसे ही घर में थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल फेक नहीं थे। जैसे वो एज पीपल हैं बाहर की दुनिया में, जैसे नॉर्मल हम बैठते हैं कॉफी के लिए और बात करते हैं, वो उसी तरह से घर के अंदर रहते। दैट्स व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट देम एंड इट्स अमेजिंग यार, कैसे ये लोग ये शो कर लेते हैं, हमसे तो ना हो पाए। इट्स अमेजिंग। सलमान, आपको कभी ऑफर आया बिग बॉस में जाने का, तो वुड यू लाइक टू गो? Yes, they've offered me Big Boss for I think 4 years, 4 साल तक उन्होंने ऑफर किया था बिग बॉस मुझे। मैं शायद खुद कन्विंस नहीं हो पाया या वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाए,
तो वही चल रहा है अब तक। ओके, एज आई सेड एंड एज वी ऑल नो कि आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज को डांस सिखाया है, तो किसी सेलिब्रिटी के संग ऐसा हुआ है कि उसको बहुत रीटेक लेने पड़े हो या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस की हो डांस सीखने में? कभी कोई ऐसा मोमेंट आपका रहा हो? होता है, बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, काफी सारे आर्टिस्ट के साथ भी हुआ है, मी एज एन एक्टर भी हुआ है कि क्या होता है कभी कभार आप उस माइंड सेट में होते ही नहीं हो जब सेट पे खड़े रहते हो, और कुछ एक ऐसी चीज होती है जो आपको फोकस से हटाते रहती है, जिसकी वजह से आपके रीटेक्स होते हैं, आपको चीज नहीं मिल पाती। होता है कुछ लोगों का पर्सनल इश्यूज हो, या कुछ लोगों का पता नहीं जस्ट दिन खराब चल रहा हो, या फिजिकली टायर्ड हो। बहुत सारे केसेस में मेरे साथ हुआ है जब मैं एक्सट्रीमली बैक टू बैक मैंने वर्क कर रखा है, और 3 दिन के कंटिन्यूस शूट के बाद मैं सेट पे जब पहुंचा हूँ चौथे शूट के लिए, तो ना आई एम सो मेंटली एंड फिजिकली ड्रेन्ड कि एक फोकल पॉइंट नहीं मिल पाता है। बट that's how we do it as artists, we fight that and we try and do it in as less takes as possible. होता है यार, it's just human error होते हैं। Okay. सलमान, सबका ड्रीम होता है कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करने का या किसी से मिलने का। लाइक मेरा पर्सनली आपसे मिलने का बहुत मन है, मैं कभी मुंबई नहीं आ पाई, तो आई लिव इन दिल्ली, सो मेरा पर्सनली तो कभी किसी ड्रीम सेलिब्रिटी का आपका मन रहा कि इसके संग मुझे डांस करना है या इसको डांस सिखाना है? डांस करना है या डांस सिखाना है का तो नहीं, बट मिलना है, यस। मुझे ना अनुष्का शर्मा बहुत पसंद है यार, और ना कोइंसिडेंटली हम एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। मैंने बहुत बार उनके मॉम से बात की है, उनके डैड से मिला हूँ, उनके डॉगीज से मिला हूँ, बट कभी भी एक होता है ना कि यार काश एक बार लिफ्ट में टकरा जाए, तो वो कभी नहीं हो पाया। एंड माय ब्रदर्स हैव मेट हर, but I never got to meet her. अब तक रूबरू में अनुष्का शर्मा से नहीं मिला हूँ, but I'd like to meet her because I really appreciate her. I think she's really pretty. She knows how to carry herself, and I think she's very bubbly, and I really like her as a person, as a character also, what she plays on screen, and as a person also. Yeah. Okay. तो एज अ कोरियोग्राफर और एज अ एक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में जब से डीआईडी के बाद से जो चेंजेस हुए, कोई ऐसी अतरंगी स्टेप रही आपकी जो आपने बहुत एंजॉय किया हो करने में और बहुत अलग सा रहा हो नॉर्मल से? कोई डांस स्टेप ऐसी जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी आपके लिए? नहीं यार, आई एम अ वेरी वर्सेटाइल डांसर दैट वे, एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू डू। ऐसा कोई चैलेंज तो आया नहीं है जिससे मुझे याद रह जाए या कुछ फर्क पड़ जाए तो ना। Okay. अगर सातों जन्म की बात करें तो कोई तो ऐसा चैलेंज होगा जो सातों जन्म शूट करते टाइम आया होगा आपके सामने, या कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपने फेस किए हो, टीम ने फेस किए हो शूट करते टाइम? यार सातों जन्म में एक सीक्वेंस है जहाँ पे मैंने छाता पकड़ा हुआ है, दिस अम्ब्रेला। वो अम्ब्रेला का आइडिया ऑन सेट ही ओरिजिनेट हुआ, और उस अम्ब्रेला में लाइट लगाने का आइडिया मैंने दिया। और हम लोग एक ऐसे एग्जॉटिक लोकेशन पे थे जहाँ पे आसपास कहीं पे कोई चीज़ सोर्स नहीं कर सकते थे, तो हमारे डीओपी विशाल सर के पास जो बड़ी बड़ी एलईडी बार्स थे, उन्होंने 4 के 4 बार्स उसके अंदर लगा दिया, और वो छाता बन गया 25 किलो का। अब पहले टेक में जब मैं छाता पकड़ के आया एकदम स्ट्रॉन्ग से स्माइल मुस्कुराते हुए, अब अंदर पता है मेरी कितनी दम लग रही है, मैंने पर चेहरे पे मैंने स्माइल रख रखी है, और मैं जैसे एंटर किया वो छाता टूट गया। और वो छाते की भी कंटिन्यूटी हमारे पास नहीं थी क्योंकि टेक ऑलरेडी हो चुका था। तो फिर उस टूटे हुए छाते को मैंने हाथ पे ऐसे लगाया, उसके डंडे को, और ऊपर पकड़ा, और रेमो सर को बोला कि ब्लैक टेप मार दे। उन्होंने मेरे हाथ पे पूरा ब्लैक टेप मारा, उसके ऊपर मैंने फिर स्लीव बांध दी, और वो 25 किलो का छाता एक हाथ में और ये 60 किलो की शक्ति एक हाथ में, और इन दोनों को लेके जब डांस करना तो भाई जो दूसरे दिन कंधे दुखे हैं, बड़ा मजा आया। ओके, गोवा में शूट हुआ ये सॉन्ग, तो गोवा में सॉन्ग शूट करने के अलावा भी आप कहीं घूमे या कहीं ऐसी कोई एक्सपीरियंस रहा गोवा में इस बार? धमाल कर दिया गोवा में, इतना धमाल किया है कि मतलब 15-20 सालों में ऐसा गोवा ने देखा था जैसा गोवा हमने देखा है। और पूरी टीम हमारी थी पागल, हम कहीं पे भी कूद जाते, कहीं पे भी चढ़ जाते, तो यार बहुत मजा आया इन सब के साथ। तो गोवा वाज मेमोरेबल दिस टाइम, अमेजिंग। कोई ऐसा मोमेंट रहा जो सॉन्ग के अलावा आपका रहा हो इस बार गोवा जब आपने शूट किया? तो गोवा में बहुत सारे मोमेंट्स, पर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। that you love the most? Yeah,
बहुत सारे मोमेंट, पर ऐसे मैं कुछ आपको नहीं बताऊंगा। बहुत मजा आया, बट एवरीथिंग इज सो पर्सनल, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। सलमान, अगर हम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे बात करें, या किस सॉन्ग में, किस एल्बम में हम आपको देख पाएंगे, अगर आप, इफ यू वांट टू शेयर? Well, yes, I have another music video that I'll be shooting very soon, and उसके अलावा there's a script down south that I'm reading, and फिलहाल तो यही दो चीजें। हाँ, there's a show on Netflix that I'm very eagerly waiting to do, so let's see. ओके, लास्ट में सलमान, आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग कि आपका एक सॉन्ग था तेरे कांधे का वो तिल, जिसमें Yes, yes. दैट इज माय वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। How sweet. I really Thank you want to so meet you. much. पक्का जब मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।